हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। आज हम बात करेंगे बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना, यानी कि बिहार में आपको टीचर की वैकेंसी आई हुई है। जो बिना बीएड किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। यहाँ लिखा हुआ है बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना। ये जो है कल पेपर में दिया गया था और इस पेपर को मैं कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी थी, तो बहुत सारे कुछ लोग जो है इसे देखे भी होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के मैं बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बिहार में खुलेंगे 8053 शिक्षण केंद्र। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। और नीचे लिखा हुआ है कि बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत संपूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय के पश्चात उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है, जिससे वे अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो सके। इस योजना के सफल संचालन हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो पोस्ट दिया गया, इतना पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें देखेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा और क्या क्या मांगा जा रहा है, इसमें एज क्या होने वाला है, कौन कौन लोग जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। ये जो है कल ये पेपर में दिया गया था सारा कुछ, तो बहुत सारे लोग इसको देख भी चुके होंगे और यहाँ पे इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट पे जाके ये जो डाउनलोड करके देखेंगे कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन की तिथि जो है 18 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक, यानी कि 18 तारीख से इसका फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुका है कल से। और इसका लास्ट डेट दिया गया है 25 मार्च तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। और ये वेबसाइट है, इसी पर जाके देखेंगे इसका PDF। तो सर चलते हैं इसका वेबसाइट पे। ये है इसका वेबसाइट पे सारा कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को। यहाँ लिखा हुआ है PDF। ये जो है 17 तारीख को ही आ गया था और कल इसका पेपर में दिया गया था। तो सबसे पहले इसका PDF निकाल के देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। ये है इसका PDF और इसमें देखेंगे कौन कौन से जो लोग हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट होने वाला है 25 तारीख। और इसमें आपको शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास प्रभारी एवं केंद्र विकास कार्यपालक, ये जो है इतना वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, यानी इस पोस्ट के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक पास है, इंटर है, स्नातक पास, सभी उम्मीदवारों के लिए ये जो है पोस्ट निकला हुआ है। जो मैट्रिक पास हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है कि चयन प्रक्रिया इसमें किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम तभी लिया जाएगा आपका जब आप प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया। सबसे पहले जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उसका ऑनलाइन जांच किया जाएगा। उसके बाद अगर सब सारा कुछ अच्छा होता है तो आवेदन की समीक्षा होगी। उसके बाद आपको मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित, तब आपका जाके रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। नीचे दिया हुआ है कि सभी श्रेणियों यानी अनारक्षित, आरक्षित के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। जो भी अनारक्षित हैं, आरक्षित हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लिखित परीक्षा में 45% अंक लाना जरूरी है। और असफल रहने वाले अभ्यर्थी अयोग्य यानी डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें आपका उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा केवल योग्यता यानी कि क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक होगी। आपका जो भी रिटन एग्जामिनेशन इसमें होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगा। अगर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भाग लेना और उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। जब आप मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो आपको जो भी इंटरव्यू होगा उसमें सफल होना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपका जो है मेरिट लिस्ट उसी के आधार पे बनेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा तो वो आपका लिखित एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू लिया जाएगा दोनों के आधार पर ही आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची दोनों चरणों में। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है लास्ट में जो भी आपका प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, वो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनता है वो लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स उसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ लिखा विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए। केंद्र विकास पदाधिकारी पद पर आवेदन हेतु आपका क्वालिफिकेशन जो है अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास हो आप और 2 ईयर का आपको यानी 2 वर्ष का
कार्य अनुभव, यानी कि इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है 2 साल का। शैक्षणिक योग्यता का अनुभव होना चाहिए आपके पास और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे आप इंटर तो पास हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी और बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित, यानी अंग्रेजी भी होना चाहिए आपका। और नीचे यहाँ है कि केंद्र विकास कार्यपालक पद पर आवेदन हेतु 10+2 आप होना चाहिए। और बिहार सरकार द्वारा पर समकक्ष शैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड निर्मित शास्त्रीय, इसमें भी अंग्रेजी सहित होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि सर्वेक्षक पद पर आवेदन हेतु पात्रता आप मैट्रिक पास होने चाहिए। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित फुकानिया प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षक शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु पात्रता अभ्यर्थियों को 10+2 पास होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय, जिसमें अंग्रेजी सहित लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे है, तभी आप इस भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी इस पोस्ट पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आपका ये क्वालिफिकेशन होगा तब। और नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की उम्र कितना होना चाहिए, तो 1/1/2005 तक हो जाना चाहिए, इससे कम या फिर ज़्यादा। यहाँ लिखा हुआ है सामान्य यानी अनारक्षित कोटि से जो भी आते हैं तो पुरुष या फिर महिला दोनों के लिए 18 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम उनको 45 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है कोटे एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कोटे के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम जो होना चाहिए 48 वर्ष होना चाहिए। और नीचे लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 49 वर्ष। अनुसूचित जाति से जो आते हैं, अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं, जो पुरुष एवं महिला दोनों हैं, तो न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 48 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे एज भी बताया गया है कि आपका अधिकतम यानी न्यूनतम और अधिकतम एज कितना होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा किस प्रकार से होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम चरण लिखित, पहले आपका लिखित परीक्षा होगा और जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे सही सर्टिफिकेट रहेगा आपका ओरिजिनल, यानी सही सर्टिफिकेट रहेगा, तभी आपको लिखित परीक्षा में आयोजित किया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लिखित परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 10th और 12th स्तर पर पद अनुसार जो भी जिस पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे उसी अनुसार आपका क्वेश्चन भी होगा। समान ज्ञान एवं अन्य विषय से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा और अन्य विषयों से क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। आपका जो भी एग्जाम होगा 100 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि इसमें 2 घंटा की होगी। जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे बोला गया कि समान ज्ञान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपका होगा अन्य विषयों से, और जो कि 10th और 12th के बेसिस पे हो गया, यानी 10th और 12th क्लास के बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें यहाँ दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 घंटा। प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे निष्कासित डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चयन सूची का आधार नहीं होगा। आज जो कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उससे नहीं बनेगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तब उसी को मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा लास्ट में। यहाँ लिखा हुआ आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं के लिए प्रावधानों के अनुसार 2%, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 25%, पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित एवं आरक्षित कोटे में अलग अलग महिलाओं के लिए होंगे। यहाँ पे महिलाओं को छूट दिया गया है। जो भी महिला कैंडिडेट होंगी उनको जो है छूट दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। और जो भी पोस्ट दिया गया है उनमें भी उनको अलग अलग छूट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता की स्थिति में उसी वर्ष में संगत कोटे आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष, अगर महिला का सीट नहीं भरा जाता है तब उसमें आरक्षित और गैर आरक्षित यानी मेल को सीट दिया जाएगा उसमें। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंधित पोता पोती नाती का जो प्रावधान है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और नीचे वो लिखा हुआ है कि कट ऑफ तिथि आपका जो दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता दिया गया तो 1 जनवरी 2025 तक ही निर्धारित किया गया है। यहाँ दिया गया है कि कितना फ़ी आपको लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने में। सभी जाति के अभ्यर्थियों के विभिन्न पद के लिए यानी कैटेगरीज वाइज फीस दिया गया है। जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसका फीस, और इसमें जो है जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे उसका जो फ़ी दिया गया अलग अलग दिया गया। यहाँ दिया है सेंटर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 200 फ़ी लगेगा आपका, केंद्र विकास प्रभारी के लिए 350, केंद्र विकास अधिकारी का फॉर्म फिल करेंगे आपका तो यहाँ पे 400 फ़ी लगेगा आपका, सर्वेक्षक का 250 और शिक्षक शिक्षिका का यहाँ पे 250 फ़ी लगने वाला है।
यह लिखा हुआ है जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा जो भी आपको चार्ज लगता है तो वो चार्ज आपको देना होगा अलग से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दिया गया है कि आप एक से अधिक पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि दिनांक 1/2025 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और सारा कुछ जो है आपका 1/2025 तक हो चुका हो। ये यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टूडेंट एक ही आवेदन को यानी एक ही बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी फर्जी नाम या पता के आधार पर भरेंगे तो उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 10वीं बोर्ड की परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने आवेदन पत्र में जन्म तिथि को सही उल्लेखित करें। यहाँ पे बोला गया है कि आपका एज कहाँ से लिया जाएगा, तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा उसी के आधार पे आपका एज जो है देखा जाएगा। यह है कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है कि यह देख ले कि किस वर्ग अथवा जाति में है, किस कैटेगरी से आप आते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जमा करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि कार्य विवरण आपको क्या करना होगा। वहाँ पे केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी या सर्वेक्षक का कार्य, उपहार शिक्षक शिक्षण केंद्र को विधिवत रूप से शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बच्चों उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। कोशिश कर रहेगी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जानकारी उपहार शिक्षण केंद्र का प्रचार प्रसार करें। तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जरूरत के अनुसार अन्य कार्य करना, यही जो है काम करना होगा जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। यानी इस पोस्ट पे केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य, जो भी कार्य है उनको यही कार्य करना होगा। नीचे दिया हुआ है कि शिक्षक शिक्षिका का क्या कार्य रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि उपहार शिक्षण केंद्र पंजीकृत होने के 10 दिनों के भीतर कम से कम 15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना है। उपहार शिक्षण केंद्र बच्चों का नामांकन कराना होगा, प्रतिदिन बच्चों के अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना होगा। अन्य जरूरत के अनुसार उनको अन्य कार्य करना होगा। और जो यहाँ पे है केंद्र विकास अधिकारी का क्या कार्य रहेगा, तो प्रतिनिधि, केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक कार्य का विवरण लेना तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र की विधिवत देखरेख करना होगा। समय समय पर कार्यकर्ताओं को साहित्य और प्रशिक्षण देना होगा। अन्य जरूरत के अनुसार कार्य करना होगा। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि पदों का नाम, योग्यता, कार्य अनुभव, आयु और वेतन की सूची। आपको इसमें कितना सैलरी दिया जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक शिक्षिका की पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे ठीक है 6,250 रुपये इसमें दिया जाएगा। केंद्र विकास अधिकारी जो है उसमें स्नातक पास मांगा गया है, पता है। इसमें आपको वेतन 35,300 दिया जाएगा। सर्वेयर के लिए आपको वेतन 14,550 रुपये दिया जाएगा। और केंद्र विकास प्रभारी का जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनको 26,750 रुपये दिया जाएगा। केंद्र विकास कार्यपालक के लिए 16,800 रुपये आपको दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार के जिलों में रिक्तियों की सूची कितना जो है आपकी वैकेंसीज आई हुई है। तो जिला यहाँ पे दिया गया अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, जो भी यहाँ पे जिला जिनका भी है, जो भी जिस पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे आप देख लीजिएगा कितना वैकेंसीज आया हुआ है। सारे जिला के यहाँ पे दिया गया है, जिस जिला में आपकी वैकेंसीज आई हुई है सारा का दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, यहाँ पे सारा जिला का दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपका फॉर्म फिल करते हैं तो गलत हो जाता है तो सुधार किस तरह करें। तो आवेदन पत्र आपको जो है आवेदन पत्र में अगर आपको लगता होगा कि कुछ गलत भरा गया तो एक ही बार आप सुधार कर सकते हो, उसके बाद दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 25 तारीख है, आवेदन पत्र उन्हीं अभ्यर्थी को आवेदन पत्र सुधार का अवसर 31/3/2025 तक दिया जाएगा। यानी कि जिनको भी लगता होगा कि गलत हो गया है तो आपको 25 तारीख तक जो भी फॉर्म फिल कर लेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। 31 तारीख तक उनको सुधार का मौका दिया जाएगा, यानी 31 मार्च तक। विशेष प्रावधान सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी आया हुआ है, इसमें एज क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सारा कुछ बता चुकी हूँ मैं। तो आप लोग इससे जरूर से जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी बीएड या फिर कुछ भी नहीं खोजा जा रहा है, ना बीएड ना डीएलएड, कुछ भी नहीं खोजा जा रहा है। तो इस फॉर्म को आराम से आप फिल कर सकते हैं। जो भी इंटर पास है, जो भी मैट्रिक पास है, इंटर है या फिर ग्रेजुएशन पास है। और इसका लास्ट डेट आपका होने वाला है 25 तारीख। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।